नहीं करना। दो सकेंद्री वृत्तों, दो सकेंद्री वृत्त का मतलब यह होता है कि दो वृत्त है और उसका एक ही केंद्र है ना। ये है एक वृत्त, उसने कहा दो सकेंद्री, मतलब इसका और इसका एक ही केंद्र है। दो वृत्त है, उसका एक ही केंद्र है। ये दो वृत्त है और उसका एक केंद्र है। अब ये कह रहा है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है। क्या है? वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है। अब यहां से दो सकेंद्री हैं, उसकी त्रिज्याएं यहां तक कितनी है? 5 सेंटीमीटर है ना। और दूसरी कह रहा है वो और 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि 3 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। ये हो गई 3 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है प्रश्न में? ये बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखो ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। मैं डबल बनाने की कोशिश करूंगा, बनना ऐसे ही है ये, है ना। अब ये कह रहा है कि उस बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो कहीं ना कहीं ये छोटा वृत्त है और ये जीवा, और जीवा हम कहीं से भी खींच सकते हैं, है ना। पूरे वृत्त में कहीं से भी खींच सकते हैं। तो यहां कहीं ना कहीं स्पर्श हो रही है ऐसे। तो ये हो गई आपकी जीवा। क्या हो गई? जीवा। और ये कह रहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने कहीं ना कहीं यहां ले ली। एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? है ना। अब यहां देखा जाए तो इस पर यह स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर लंब होती है ना। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हो गया 90 डिग्री आपका। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको नाम दे दो। हमने ए बी एक जीवा खींची। क्या खींची? जीवा। और इसका नाम दे दिया ओ। इसका नाम नहीं देंगे, आप पी देंगे ही नहीं, एम देंगे इसको। हमने एम दिया है। तो उसने कहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना। यह आपका सकेंद्री वृत्त हो गया। दो सकेंद्री वृत्त। अब देखो आपको दिया क्या है? दिया है यह रहा आपका 7वां प्रश्न। कौन सा? 7वां प्रश्न। दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं दिया है। क्या दिया हम पहले? दो सकेंद्री माना। अब यहां देखते जाओ क्या माने? ओ एम है ना, जो दिया है वो मान लेंगे। अब तो क्या हो जाएगा? ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर। कितना आया? 3 सेंटीमीटर। ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर। दिख रहा है? ये ओ बी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब इसमें एक समकोण भी दिया आपको। अब यहां देखो ओ एम लंब है किस पर? ओ एम लंब है किस पर है?
ए बी पर, है ना। ये ए बी है, ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर। अब आप बता सकते हो कि समकोण त्रिभुज क्या बनेगा इसमें, समकोण त्रिभुज ओ एम बी क्या बनेगा, ओ एम बी, ओ एम बी इक्वल 90 डिग्री। तो आप चित्र अनुसार, अब जब समकोण त्रिभुज बना तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते कि नहीं कर सकते, क्योंकि समकोण है, लंब है हमारे पास, कर्ण है, आधार ज्ञात कर लेंगे। अगर आधार ज्ञात कर लेंगे तो फिर आपको पता होगा कि वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये जो त्रिज्या ये क्या है, लंब, ये बराबर दो भागों में बांटेगी कि नहीं बांटेगी। अगर एक भाग मिल जाएगा तो हम दूसरा भाग ले सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये समद्विभाजित करती है। क्या करती है, तो दो भागों में बांटती है। एक भाग मिल जाएगा तो एक भाग अपने स्वतः ही पता चल जाएगा कि नहीं। बस यही तो ज्ञात करना है इसमें। लिखो समकोण त्रिभुज, चित्र अनुसार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज हमारा ओ एम बी, ओ एम बी में पी जी टी से, किससे, पीजीटी से। तो क्या लिखेंगे हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या दे रखा है हमारा, OB का स्क्वायर बराबर लंब क्या दे रखा है, OM का स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा है, MB का स्क्वायर। ये OB कितना दिया है, 5 का होल स्क्वायर, लंब दिया 3 का होल स्क्वायर प्लस MB का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 25, ये हो गया 9 प्लस MB का स्क्वायर। तो 25 पक्षांतर करेंगे 9 का, तो माइनस का हो जाएगा, ये बचा आपके पास MB स्क्वायर। कितने बचेंगे, 16 इक्वल MB स्क्वायर, या MB बराबर √16। तो MB बराबर 4 × 4, जोड़ा बन गया आपका, MB बराबर आया 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है कि नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि AB बराबर, AB बराबर क्या बनेगा, AM प्लस MB, यही बनेगा। अब यहाँ देखो कि OM लंब है AB, तो यहाँ क्या है, OM लंब है किस पर है, AB पर। यह आपको पता है कि ये क्या करता है, समद्विभाजित क्या करता है, समद्विभाजित। तो हम इसको लिख सकते हैं, AB है, OM लंब है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं AM बराबर MB। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, AM बराबर MB लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, AB बराबर AM, ये AM है, इसको AM बनाओ या MB बनाओ, क्या बनाओगे आप, MB बना ले, MB प्लस MB, MB कितना हो जाएगा, 2MB, MB का मान क्या है आपके पास, 4, 2 × 4, तो आपको मिल क्या जाएगा, MB बराबर 8 सेंटीमीटर। आप आंसर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अतः बड़े वृत्त की जीवा क्या हो जाएगी, अतः बड़े वृत्त की जीवा
8 सेंटीमीटर है। इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो।